ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको बेसिक सी डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। बेसिक डिज़ाइनिंग के लिए एक बहुत ही ईज़ी सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है कैनवा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा दूँगी और इसमें जितने भी स्टेप्स वगैरह आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारा उसको ओवरव्यू में आपको दे दूँगी। सो स्टार्ट लेते हैं जी। आपने अगर लैपटॉप यूज़ करना है तो उस पे आप राइट कर लें canva.com, ठीक है। और अगर आप मोबाइल पर हैं, मोबाइल पर डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल पर भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आप जैसे ही canva.com राइट करेंगे, तो आपके पास साइन अप का एक ऑप्शन आएगा। क्योंकि मेरा साइन अप हुआ है, मैंने लॉगिन किया हुआ है कैनवा में, सो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखा रही हूँ कि जैसे ही आप canva.com ओपन करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से एक साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप लोगों ने जैसे ज़ूम का अकाउंट बनाया है, सेम उसी तरीके से आप कैनवा पर भी अपना अकाउंट बनाएँगे, ठीक है। उस पर अकाउंट बनाने के लिए आपको करना क्या है, स्टार्ट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंटिन्यू विद गूगल, तो आपने इस पर क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास आपने जो ईमेल एंटर की होगी, चाहे आपने मोबाइल में इसे यूज़ करना चाह रहे हो, चाहे आप लैपटॉप में यूज़ करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपके सामने ईमेल आ जाएगी। आप उस ईमेल पे जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आएँगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा, ठीक है। इसमें वो आपसे पूछ रहे हैं आप कैनवा साइन अप करना चाह रहे हैं, तो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप एजुकेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, स्मॉल बिज़नेस है, लार्ज कंपनी है, चैरिटी है, या पर्सनल यूज़ के लिए इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, पर्सनल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये कैनवा का बेसिक इंटरफेस है, जिस पे आपने सारा वर्क करना है। क्लियर? ये इस टॉप राइट कॉर्नर पे देखें तो कैनवा राइट किया हुआ है, अगर आपको क्लियर ना हो अभी तक कि कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सी ऐप हम यूज़ करने लगे हैं। ठीक है जी। ये वो बेसिक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब कौन-कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? अब यहाँ पे जहाँ पे मेरे कर्सर को फ़ॉलो करें तो लेफ्ट टॉप पर कैनवा लिखा हुआ है, ठीक है? इसके साथ देखें तो यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन स्पॉटलाइट लिखा हुआ है। यहाँ मैंने क्लिक किया, अपना कर्सर लेके गई हूँ, तो ये देखिए इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं जो यहाँ पे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बिज़नेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप जितनी चीज़ें सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो आप बना सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपने कुछ बनाना है, तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक इंटरफेस है आपके पास। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे लाइक यहाँ पर भी देखें डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड्स, प्रेज़ेंटेशंस, सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्ट और वीडियोज़ वगैरह, जितनी भी बेसिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वो पोस्ट डिज़ाइनिंग हो या वीडियो डिज़ाइनिंग हो, आप सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी अभी ही कि अगर आप देखें, ये कैनवा जो लिखा हुआ है, इससे नीचे आप देखें, यहाँ पर मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? और साथ में लिखा हुआ है फ्री, मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे, तो मैं बात कर रही थी कि ये जो आप जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कैनवा के साथ, तो आपको जो कैनवा मिलेगा, वो फ्री वाला कैनवा होगा, ठीक है? अब इसके नीचे देखिए तो आपके पास लिखा हुआ है ट्राई कैनवा प्रो, यानी कि जो फ्री वाला कैनवा है, उसमें कुछ फीचर्स आपके पास मौजूद नहीं होते, ठीक है? यानी कि आपके पास कुछ फीचर्स मौजूद होंगे और कुछ पिक्चर्स ऐसी होंगी जिन्हें कैनवा ने सेव करके रखा होगा। वो कब आपको मिलेंगी पिक्चर्स वगैरह या फीचर्स वगैरह? जब आप कैनवा प्रो परचेज़ करेंगे, ठीक है? हम इसकी तरफ भी जाएँगे किस तरीके से परचेज़ करना या क्या इसको मेथड हम फ्री में भी ले सकते हैं या नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? अब हम कुछ बेसिक सी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है कि जब भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो आप ये टॉप राइट कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ डिज़ाइन, ठीक है? आप इस पे क्लिक करें। अब इस क्रिएट अ डिज़ाइन में आपने जो चीज़ भी बनानी है, वो आप यहाँ पर राइट करेंगे और उसे क्लिक करेंगे। सपोज़ आपने अपना फेसबुक का पेज बनाया है, ठीक है? उसके लिए आप फर्स्ट पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें आप अपने बिज़नेस की डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारा कुछ देना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक पोस्ट, ठीक है? जैसे ही आप फेसबुक राइट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो उससे रेलेवेंट सारी चीज़ें आ गई हैं कि क्या आप फेसबुक का ऐड बनाना चाह रहे हैं, आप फेसबुक ऐप ऐड बनाना चाह रहे हैं, कवर है, आप उसकी पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएँगे। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम का बनाना चाह रहे हैं कोई पोस्ट वगैरह,
तो वो आप देख लें, ठीक है। वो आप यहाँ पे राइट करेंगे तो आपके सामने उसके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो रेकमेंडेड की जाती है पोस्ट डिजाइन और उसकी जो डायमेंशंस रेकमेंड की जाती हैं, वो यहाँ पर देखें आपके पास लिखा है फेसबुक पोस्ट स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। इसकी स्क्वायर डायमेंशंस होंगी 1080 इंटू 1080 मीन्स 1000 विड्थ होगी और 1000 ही हाइट होगी उस पोस्ट की। ये वो रेकमेंडेड साइज है जो अगर आप बनाते हैं पोस्ट, तो यही पोस्ट आप फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं और सेम पोस्ट आप इसी डायमेंशन में इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे बेशक इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। जी, ये आपके पास अब इंटरफेस ओपन हो गया है जहां आपने बेसिक डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें किस तरीके से यूज करनी है और क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आप देखें आपके लेफ्ट साइड पर जहां मेरा कर्सर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजाइन। अब डिजाइन का मतलब ये है कि आप जो पोस्ट बनाने वाले हैं, अच्छा यहाँ पर ना डिजाइनिंग दो तरह से की जा सकती है। एक पहली डिजाइनिंग तो ये कि आपने ये देखें अगर नीचे तो आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है, बनी बनाई पोस्ट मौजूद हैं। आप इनको जस्ट क्लिक करें और उनको एडिट करना स्टार्ट कर दें। आप इसमें जो लिखा हुआ है इसमें इसको रिप्लेस करें, ठीक है। इसमें जो भी चीजें लिखी हुई जैसे लाइक अगर मैं ये ओपन कर लूँ ब्यूटी क्लास, तो इसमें ये जो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको चेंज कर सकते हैं और नीचे पीछे जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं। तो डिजाइन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कोई टेम्पलेट ले लें, ठीक है, या फिर आप कोई ब्लैंक पेज क्रिएट करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पेज, ये ब्लैंक पेज आ गया और इस पर अपनी डिजाइनिंग करें, खुद से कोई डिजाइन बनाए, ठीक है। तो ये डिजाइन का फिर आपके पास ये मतलब होगा कि आप पोस्ट कौन सी ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कल जो हमने एग्जाम्पल ली थी, तो यहाँ पर आपने अगर किसी स्पेसिफिक पोस्ट से रेलिवेंट कोई डिजाइन ढूंढने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कॉफी शॉप है तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कॉफी शॉप, ठीक है, या कॉफी डिजाइन आप राइट कर दें। जैसे ही आप राइट करेंगे तो उससे रेलेवेंट डिफरेंट डिजाइन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये डिफरेंट डिजाइन आपके पास मौजूद हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि बजाय इसके आप अपना कोई डिजाइन खुद से बनाएं, आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये फर्स्ट वन ही ले लेते हैं हम या सेकंड वन ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको फ्री और कैनवा प्रो का बता रही थी। अब ये मैंने जब डिजाइन क्लिक किया है तो उन्होंने ये कहा है कि ये अगर आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, तो ये डिजाइन प्रो वाला डिजाइन है, ठीक है, जो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद आपकी परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको कैनवा प्रो परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम इसके परचेजिंग की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम जो चीज देखने वाले हैं कि हमें कोई फ्री वाला डिजाइन मिल जाए, ठीक है। अब ये फर्स्ट वन देखें तो ये फ्री का डिजाइन, तो ये हमारे पास जैसे ही आप डिजाइन ओपन करेंगे उसे क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास ये डिजाइन विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिजाइन है, सपोज अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिसकी कॉफी शॉप है, ठीक है, आप उससे उसके लिए एक पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट ढूंढे आके, ठीक है, उसमें से कोई अच्छा सा टेम्पलेट देखें, उसे क्लिक करें और यहाँ पे उसे एडिट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो जी, यहाँ पे आपने एडिटिंग कैसे करनी है अब मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जस्ट लाइक यहाँ पर आपके पास मौजूद है इसका नेम कॉफी शॉप प्रमोशन, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे अपने क्लाइंट का या अपना अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो वाला नेम राइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट करने का ऑप्शन दे देगा, आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं। कॉफी शॉप आपने लिखा है तो आप कॉफी शॉप पाकिस्तान साथ राइट कर दें, ठीक है। कि हम कॉफी शॉप जो है वो अपने शॉप का नेम ये रखना चाह रहे हैं, हमारे बिजनेस का नेम ये है, तो आप ये राइट कर दें। एक तो आपने ये इसको एडिट कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लगता है कि ये जो राइटिंग लिखी हुई है, जिस राइटिंग में वर्ड लिखा हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर देखिए मेरे कर्सर को, तो यहाँ देखिए ये फॉन्ट का नेम लिखा हुआ है। आप कोई और फॉन्ट लिखना चाह रहे हैं या आपके क्लाइंट ने आपको फॉन्ट दिया कि मेरा वाला जो फॉन्ट है जो मैं अपनी वेबसाइट पर या पहले ही कहीं यूज करता हुआ आ रहा हूँ वो आपने यूज करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करें। ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी फॉन्ट की, ठीक है। अब इसमें से कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको फ्री और कैनवा का भी थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। ये जो फॉन्ट बिल्कुल आपको
सिंपल नजर आ रहे हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आप फ्री कैनवा में यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन फॉन्ट्स के सामने या जिस भी एलिमेंट के सामने ये आपको एक ताज सा बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये जहां भी बना हुआ नजर आएगा, इट मींस ये वाला फॉन्ट आप कैनवा फ्री में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए आपको कैनवा प्रो की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ये यूज नहीं करते, ठीक है, हम कोई और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी जगह ये वाला यूज करना है, तो मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगी और ये देखें जो पाकिस्तान वर्ड है उसका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। सपोज हमारे क्लाइंट का या हमारा अपना फॉन्ट डिफरेंट था तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आप इस डिजाइन पे ये फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नीचे ये लिखा हुआ उनकी टैग लाइन है, बाय वन कॉफी गेट द सेकंड 50% ऑफ, तो आप इसकी जगह कुछ और राइट करना चाह रहे हैं तो आप वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये डिजाइनिंग हो, ये आपकी टेक्स्ट वगैरह राइट करना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि अगर आप देखें तो इसका एक बैकग्राउंड भी मौजूद है। अब आप ये नहीं चाहते कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पर रहे, आप कोई अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर अगर यहाँ देखें तो इस पे कोई स्टार्स वगैरह बने हुए हैं, ये स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, पोस्ट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ये दोनों चीजें यहाँ पर ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, उसे डेल कर देंगे कि हम ये नहीं चाहिए, ठीक है। डेल कर देंगे तो वो सारा बैकग्राउंड खत्म हो गया। आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई बैकग्राउंड लगाएं या कोई पिक्चर लगा दें या कोई और चीज लगा दें, तो आप किस तरीके से करेंगे कि आप इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे मेरे कर्सर को फॉलो करें, जहाँ पे डिजाइन लिखा हुआ था उसके नीचे देखें यहाँ पे एलिमेंट्स राइट किया हुआ है, राइट। तो एलिमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, एलिमेंट्स में वो सारी चीजें होंगी जिसमें जो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपके बैकग्राउंड्स भी मौजूद होंगे, इसमें पिक्चर्स भी मौजूद होंगी, इसमें ग्राफिक्स भी मौजूद होंगे। जैसे कि छोटी छोटी जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये सर्कल बना हुआ है, या फिर ये आप कप की एग्जांपल ले लें, इवन ये कप भी इसी एलिमेंट्स में से आया है, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको ये डल करके दिखाती हूँ। अव्वल तो ये डल कर देते कि हम ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कोई पिक्चर ढूंढ लेते हैं अच्छी सी, जैसे लाइक हम यहाँ पे कॉफी राइट कर देते हैं, ठीक है। कॉफी राइट करने के बाद नीचे देखें यहाँ पे एक बार बनी हुई है, उसमें ग्राफिक्स लिखे हुए हैं, फोटोज लिखे हुए, वीडियोस लिखे हुए, तो हमें एक अच्छी सी पिक्चर चाहिए, हम फोटोज पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखें आपके पास डिफरेंट पिक्चर्स आ गई हैं। अब इनमें से कोई भी हम अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं जो हमें पसंद हो, ठीक है। इसमें से आप कोई भी यूज कर ले, जस्ट लाइक हम ये वाली चलिए यूज कर लेते हैं, या इसको रिमूव करके ये वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो आप इसको ड्रैग करें और इसको नीचे ले आए यहाँ पे। अब डिजाइनिंग जो है वो डिपेंड करती है सारी की सारी आपकी क्रिएटिविटी पे। अब ये नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि ये वाला डिजाइन है, इस पे ये पिक्चर सूट करेगी, ये टेक्स्ट सूट करेगा, ये फॉन्ट यूज करेगा। आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं गूगल की डिफरेंट पिक्चर से। आप अगर कॉफी शॉप सपोज उसका एक पेज बना रहे हैं, तो उस पे जाकर आप फेसबुक पे उसके सारे पेजेस देखेंगे, कॉफी जो वाले जो पेजेस हैं वो अपनी प्रमोशन किस तरीके से कर रहे हैं, पोस्ट कैसे डिजाइन कर रहे हैं, या आप गूगल पे जाकर सर्च करें तो आपको आइडियाज होगा कि हम कौन सा डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बैकग्राउंड कलर है, हमें बैकग्राउंड कलर नहीं पसंद आ रहा तो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। ये सिर्फ एक मैं डमी सी बना के दे रही हूँ आपको, ताकि सिर्फ आपको आइडिया हो कि किस तरीके से हम कोई पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आप देखते हैं कि कौन सा कलर आपको पसंद आएगा और कौन सा आपने यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट्स में ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं लेकर आना चाह रही हूँ, चले कॉफी ही देख लेते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन देखें, ग्राफिक्स राइट किया हुआ है, तो ये सारे के सारे आपके पास ग्राफिक्स मौजूद हैं, ठीक है। पिक्चर्स ये जो आप नीचे लगाई है आपने, और ग्राफिक्स जो ये वाली चीजें ये नीचे, इनमें से कोई भी आप ग्राफिक यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक आप अगर आप कॉफी राइट करना चाहते हो डिफरेंट स्टाइल में तो आप ये यूज कर लो, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, आप इस कप को यूज करना चाह रहे हो, आप कोई और चीज यूज करना चाह रहे हो, जितने भी ग्राफिक्स हैं उसमें से कोई भी आपको जो भी पसंद आ रहा है, जैसे लाइक ये सपोज आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, आप इसको उठा के यहाँ लगा सकते हो।
जिस तरीके से भी। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी, कहाँ अच्छी नहीं लगेगी। तो ये उस तरीके से आप वो इसको डिज़ाइनिंग करते जाते हो। ठीक है जी। अब एक और चीज़ आप अगर आपने नोटिस की हो, तो ये जो मैंने पिक्चर लगाई है, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको विजिबल करके दिखाती हूँ। अब ये भी जो मैंने पिक्चर लगाई है, अगर इस पे आप नोटिस करें, इस पे लाइनिंग्स लगी हुई है एक तो, ठीक है, और ऊपर राइट किया हुआ है कैनवा। अब ये वाटर मार्क कैनवा ऊपर लिखा हुआ क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त कैनवा वर्क कर रहा है, वो बेसिकली हमारे पास फ्री कैनवा है, और ये पिक्चर जो है वो कैनवा प्रो में मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम फ्री वाले कैनवा में कोई भी प्रो का एलिमेंट यूज करते हैं, तो हमारे पास इसी तरीके से एक तो एलिमेंट नजर आएगा, ठीक है, उसमें वाटर मार्क नजर आएगा। और दूसरी चीज ये कि अगर हम इस पोस्ट को सेव करना चाहेंगे तो ये पोस्ट कभी भी सेव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रो एलिमेंट मौजूद है और हम फ्री वाला कैनवा यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप फ्री वाला कैनवा यूज कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को फ्री में ही रखें, यानी कि ये यहाँ से वही चीज़ें यूज करें। जैसे कि अगर इस कप को देखें तो ये फ्री वाला कप बना हुआ है, ठीक है, ग्राफिक बनी हुई है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं अगर आप कैनवा फ्री यूज करें। अगर आप प्रो यूज करें तो आप उसी हिसाब से चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डिजाइन है। बेसिकली हमने किया क्या था कि डिजाइन का जैसे हमने टेम्पलेट लिया था और उसी टेम्पलेट को हमने एडिट कर दिया था। ये अब डिफरेंट डिजाइन है, जैसे जैसे डिजाइन आपके, एक पोस्ट डिजाइन हो गई, आप सेकंड कर लें, ठीक है, आप इसके फॉन्ट को चेंज करें, आप राइटिंग जो किया हुआ है वो चेंज करें, इसके पिक्चर्स को चेंज करें। तो जिस जिस तरीके से आप चेंज करते जाएंगे, उतनी इतना आप प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली, उतनी ही क्रिएटिविटी आती जाएगी। ठीक है जी। सो अब तक यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको सेव कैसे करना है हमने। अगर क्लियर है सब कुछ तो एक्नॉलेज कर दें, अदरवाइज कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर है तो क्लियर राइट कर दें, ओके राइट कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट बताऊँ आपको। क्लियर है, ओके, ठीक है, नो क्वेश्चन, चलिए ठीक है। और जी ये सिंपल डिजाइनिंग थी जो कि आप कैनवा से कर सकते हैं। ठीक है, ये अब डिजाइनिंग करनी क्यों है आपने? क्योंकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपने प्रमोशन के लिए करनी है वो सारी की सारी एक ही पोस्ट पे आपने लगानी होती है। तो कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपका सारा कुछ बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करना दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा फ्री का पूरा डिजाइन है, इसमें कोई मैंने एडिटिंग नहीं की है। ठीक है, ये फ्री वाला हमारा टेम्पलेट है। इसको अब आपने सेव कैसे करना है, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में कैसे लेके आना है। आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर। ठीक है, आप शेयर पर क्लिक करें, ठीक है, नीचे ड्रैग करें, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड। क्लियर जी, इसे आप डाउनलोड करें। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये यहाँ पर अब 3 पेजेस क्रिएट हो गए थे जो मैं बना रही थी। तो आप सिलेक्ट करें कि आप कितने पेजेस करना चाह रहे हैं, कौन से पेज को सेव करना चाह रहे हैं। हम 3 वाला पेज सेव करना चाह रहे हैं, तो आप पेज नंबर 3 कर लें। ठीक है, उसे डन करें एंड डाउनलोड कर लें। अब यही डिज़ाइन आपके पास डाउनलोड होकर आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, या अगर आप फ़ोन पर वर्क कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप कैनवा फ्री यूज़ कर रहे हैं तो फ्री वाली चीज़ें ही सेव होंगी। ठीक है, जस्ट लाइक अब यहाँ पे ये डिज़ाइन पूरा टेम्पलेट फ्री वाला था, इसलिए डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको इसी में ही ना कोई एलिमेंट यूज़ करके दिखाती हूँ जो कि फ्री वाला ना हो। जस्ट लाइक ये कॉफ़ी राइट किया हुआ है। ठीक है, अब ये कॉपीराइट किया हुआ है, ये अब फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये है प्रो का, तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ सिर्फ इसे दिखाने के लिए कि ये डिज़ाइन फिर आपके पास सेव नहीं होगा। अब मैंने कैनवा प्रो वाला एक एलिमेंट लिया है, अब मैं इसे सेव करती हूँ। शेयर, नेक्स्ट, डाउनलोड, यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लें, पेज नंबर 3। ठीक है, डन एंड डाउनलोड। अब यहाँ देखें, अब उन्होंने बता दिया है कि आपका डिज़ाइन जो है, योर डिज़ाइन कंटेन्स प्रीमियम कंटेंट, कि आपका ये जो डिज़ाइन है ना वो डाउनलोड नहीं हो सकता। रीज़न क्या है कि आपके डिज़ाइन के अंदर एक प्रीमियम इमेज मौजूद है।
ये जो मैंने आपको अभी कॉफी वाला वर्ड ऐड करके दिखाया है, ठीक है, क्योंकि कैनवा प्रो नहीं है हमारे पास, कैनवा फ्री है। तो अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट यूज कर रहे हैं जो कि प्रीमियम में आता है, कैनवा प्रो में आता है, जो कि परचेज करके हमारे पास कैनवा की एक्सेस आती है, तो आपके पास वो डिजाइन कभी भी सेव नहीं होगा, ठीक है। या फिर वो कहेंगे कि आप इस एलिमेंट को रिमूव करें, तब आप इस डिजाइन को कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिजाइनिंग है जो आप इस पे कर सकते हैं। अब ये था एलिमेंट के थ्रू डिजाइनिंग करना, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक टेम्पलेट मौजूद है, उस टेम्पलेट को यूज करते हुए हमने डिजाइनिंग की है। सपोज अगर अब हम खुद से कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जी, ऐड पेज सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हम अपना खुद से डिजाइन बनाएं। हमारा कॉफी शॉप का ही हम क्योंकि स्टार्ट किया तो उसी को ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई बैकग्राउंड देख लेते हैं जो कि थोड़ा बहुत जिसका कलर जो है वो कॉफी से रिलेटेड हो, कॉफी से थोड़ा सा टच आ रहा हो उसमें, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला कलर कॉफी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चूज कर लें, ठीक है। फिर आप उसमें एलिमेंट्स वगैरह डालने शुरू करें। अब यहाँ इसकी इंस्पिरेशन आप कहाँ से लेंगे कि डिजाइन बनाना कैसे है, हमें क्या पता क्या क्या लिखना है। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट ओपन कर लें साइड पर, ठीक है। इनको देख लें कि किस तरीके से डिजाइन बने हुए हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ रखी हुई अच्छी लग रही हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं रखनी हमने, ठीक है। या फिर आप गूगल पर जाएं, यहाँ पर आप कॉफी शॉप राइट करें, कॉफी शॉप पोस्ट राइट कर लें, ताकि आपको इमेजेस मिल जाए। इस पे इमेजेस ओपन करें। और जी ये अब सारे डिजाइन हैं जो डिफरेंट डिजाइनर्स ने बनाकर रखे हुए हैं। तो जब भी आप डिजाइन करेंगे, आपका पेज जिस चीज से भी रेलेवेंट होगा, कोशिश करें कि आप पहले गूगल पर जाएं, उससे इंस्पिरेशन लें कि लोगों ने कैसे डिजाइन बनाए हुए, ठीक है। फिर आप कैनवा पे स्टार्ट करें। आप ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कैनवा ओपन करें और आपको पता चल जाए फटाफट से कि ये पिक्चर आनी है, ये डिजाइनिंग आनी है, ये फॉन्ट अच्छा लगेगा, ये कलर अच्छे लगेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन लें, फिर जाके आप कोई चीज बनाना शुरू करें। जस्ट लाइक मैं कि यहाँ पे कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ। ये एक क्लिक की है तो इसमें देखें, इसमें अब उन्होंने क्या बनाया हुआ है। एक साइड पे व्हाइट कलर दिया हुआ है, दूसरी साइड पे दूसरा कलर, यहाँ पे कुछ कॉफी बीन्स रखे हुए हैं, एक कॉफी कप बनाया हुआ है, ठीक है, और ऊपर कॉफी राइट किया, दैट्स इट। तो ये उन्होंने डिजाइनिंग बनाई है। इस तरीके से हम भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर चूज कर लिया, ठीक है। हम फिर चले जाते हैं, हमारे पास कोई कॉफी अगर कप हमें नजर आता है, हम वो यहाँ पे अटैच कर देते हैं। हम प्रो ही डिजाइन चीजें ले लेंगे, क्योंकि हमने सेव तो करने नहीं, सेव करना आपको आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा डिजाइन आपको बना के दिखाना है ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। जस्ट लाइक ये हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। फिर हमने अब इसमें कुछ ऐड करना है कि हमने राइट क्या करना है। तो एलिमेंट्स के नीचे ही देखें, यहाँ पे टेक्स्ट राइट किया हुआ है, ठीक है। आप टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट यूज करना है वो आप कर लें। अब यहाँ पर हम अपनी तरीके से कोई अपना ले लेते हैं, जैसे लाइक टाइम्स न्यू दे देते हैं हम फॉन्ट। फॉन्ट का अगर आपको नेम आता है तो आप यहाँ पे नेम राइट करके फॉन्ट सर्च पे कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो अपने फॉन्ट्स दिया करते होते हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर भी वही फॉन्ट होते हैं। वो यही चाहते हैं कि एफबी पर भी वही फॉन्ट चाहें और इंस्टाग्राम पर भी, या जहाँ भी उनकी पोस्ट आए। तो कोशिश करें वो फॉन्ट यहाँ पे आप राइट करें और सर्च कर लें, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स आ गए, इनमें से कोई भी आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। हम कोई भी रैंडम सा ले लेते हैं ताकि आपको डिजाइनिंग का मैं बता सकूं। जस्ट लाइक दिस, सिर्फ आपने फोन पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके पास फॉन्ट सामने आ गया, ठीक है। ये फॉन्ट है जी, अब इस पे क्लिक करें, अब इस पे कुछ भी लिखना चाहें, जस्ट लाइक कॉफी शॉप नेम है तो आप कॉफी शॉप राइट कर लें। अच्छा, फॉन्ट का यूज भी आपने ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से बस फॉन्ट यूज कर लेने हैं। इसकी भी आपने इंस्पिरेशन लेनी है कि फॉन्ट कौन सा यूज होगा, ठीक है। Right. ये हमने अब एक फॉन्ट का नेम राइट कर लिया, बिजनेस का या शॉप का हमने नेम राइट कर लिया। ऐसे हम स्मॉल कर देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक में, और हमें ब्लैक में कभी भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम कलर चेंज करेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें यहाँ पर टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करें और यहाँ से जो भी कलर आपने टेक्स्ट कर रखना है वो आप रख लें। जैसे कि आप येलो रख सकते हैं, क्योंकि येलो इस पर प्रोमिनेंट हो रहा है तो आप येलो रख लें। कॉफी शॉप राइट कर लें। ठीक है। इस तरीके से आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है या क्लाइंट्स वगैरह की देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दें या क्लाइंट का जो भी। इस तरीके से वेबसाइट है तो आप वेबसाइट एंटर कर लें। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके राइट कर रही हूँ, इतना बड़ा नहीं राइट होता, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक कॉफ़ी शॉप .com। जी, ये आपके पास वेबसाइट आ गई है और ये आ गया है फ़ोन नंबर। इस तरीके से इसके अलावा वेबसाइट के अलावा आपने ईमेल एड्रेस यूज़ करना है तो वो आप लिख सकते हैं। डिपेंड ऑन आपकी पोस्ट में आप क्या क्या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी पोस्ट मैंने बनाई है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करें, यहाँ पे आप वेपर्स वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से ये पोस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसी सेम तरीके से आपने शेयर पे डाउनलोड कर लेना और ये जो भी पोस्ट आप बनाएंगे वो डाउनलोड हो जाएगी। क्लियर जी। सो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि आपने कैनवा पर किस तरीके से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना किस तरीके से। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें ताकि उससे अगली बात मैं फिर करूँ। जी, नो क्वेश्चन। ऑलराइट। अब टेल अबाउट लॉगिन। जी निगत, मैं आपको लॉगिन के बारे में बता देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ, वेट करें। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, लॉगिन करने के लिए आपने सबसे पहले होप्स हो कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। आपने सबसे पहले गूगल पर जाना है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पर मौजूद हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे canva.com राइट करना है। ठीक है, जैसे ही आप canva.com राइट करोगे, इसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो पेज अपेयर होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम आपने जिस तरीके से जूम का अकाउंट बनाया है, सेम आप उस तरीके से कैनवा पर भी अकाउंट बनाएंगे, जिसमें आपने कनेक्ट किस तरीके से करना है, कंटिन्यू विथ गूगल। जैसे ही आप गूगल पे कंटिन्यू करेंगे, आपसे ईमेल मांगी जाएगी जो आपने लैपटॉप में या मोबाइल में दी हुई है। फिर आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप कैनवा को साइन अप करना चाह रहे हो तो किस चीज़ के लिए आपने यूज़ करना है। आपने एजुकेशन के लिए यूज़ करना है, आप स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, चैरिटी के लिए यूज़ करना है, या फिर पर्सनल है तो आप इस पे पर्सनल क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप पर्सनल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इंटरफेस अपेयर होगा वो कुछ इस तरीके से अपेयर होगा। ये इंटरफेस है जो कैनवा जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो तब नजर आएगा। अब इसमें यहाँ पर सारी चीजें हैं और इसमें ये टॉप राइट कॉर्नर पर क्रिएट अ डिजाइन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे आपने जो भी बनाना है। अब उसमें आप रील्स भी इवन बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, वीडियोस के जो सॉरी यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं वो आप बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। तो जितना आप इस कैनवा को एक्सप्लोर करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ये बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस करें, इसको सबसे पहले लॉग इन करें। जिस जिस तरीके से आप लोग इसको यूज करते जाएंगे आपको उस तरीके से अच्छा होता जाएगा। ठीक है जी।